फ्रेंड्स, दिस इज नैन। वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था कल ही। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन उसके और उसके अलावा हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे इस सिस्टम में हमारा क्या हो गया था, मैंने बेसिकली उसकी जो एसेसरी ग्लैंड वगैरह जो टेस्टिस का इंट्रोडक्शन सब बता दिया था। टेस्टिस तक हम पढ़ चुके हैं, बट उसमें आज टेस्टिस का पूरा ओवरव्यू डायग्राम भी देख लेंगे ताकि आपको बस कन्फ्यूज, मतलब उसका जो कैसे कैसे कौन से सेमिनिफेरस टेबल्स, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों को कहीं उसमें प्रॉब्लम होती होगी कि वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि सेमिनिफेरस टेबल्स किसको बोलते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल किसको बोलते हैं। तो उसका मैं क्या करूंगी, उसका एक डायग्राम करके भी आपको आज दिखा दूंगी ताकि वो डायग्राम आपके दिमाग में, बिकॉज मैं ओरली बोल रही थी तो ओरली मुझे लगा कि जैसे कि मुझे लगा कि जैसे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी इसमें कि हाँ उन्हें नहीं समझ आया होगा। मैंने वीडियो देखा, फिर मुझे लगा कि मुझे बच्चों को समझ नहीं आया, लेकिन अपलोड तो कर दिया वो भी देख लो। फिर आज उसका थोड़ा सा बस डायग्राम देखेंगे, फिर उसका रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ था वो पढ़ेंगे, फिर उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, उससे पहले देखो कुछ डिजीज होते हैं। चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस पढ़ रहे तो उससे रिलेटेड कुछ डिजीज है, मतलब जैसे कि मतलब टेस्टिस का जगह अगर डेहिसेंस नहीं होगा तो उससे क्या होएगी, वही सब हमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो। ठीक है, चलो देखो इसमें लिखा है, एक होता है क्रिप्टोडिज्म। क्रिप्टोडिज्म का मतलब होता है फेलोर ऑफ टेस्टिस टू डेहिसेंस इनटू स्क्रोटम। बोला जा रहा है कि देखो बेसिकली क्या होता है, टेस्टिस तो हमारा इनसाइड मतलब एब्डोमेन के अंदर बनता है, लेकिन वो फाइनली क्या होता है कि डेहिसेंस मतलब वो हमारे बॉडी के रूम टेम्परेचर, मतलब बॉडी जैसे जितना हमारी बॉडी होती है रूम टेम्परेचर पे, उससे उसको 2 से 3 मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उसको कम चाहिए टेम्परेचर, उसको आगे फर्दर अपना डेवलपमेंट कराने के लिए। तो क्या होता है, क्या वो कौन कराती है हमारी, वो जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उसकी कम होती है तो वो स्क्रोटम कराती है बेसिकली। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये डेहिसेंस हो ही नहीं रहा है, ये स्क्रोटम में जा ही नहीं रहा है टेस्टिस। हाँ, तो क्या होगा, आगे उसका फर्दर डेवलपमेंट ही नहीं होगी, तो वो डिजीज हो गई ना। तो वही है कि टेस्टिस का वो स्क्रोटम के अंदर डेहिसेंस ना होना, मतलब उसके अंदर आना नहीं, उसके अंदर रिमूव नहीं करना। बेसिकली टेस्टिस है जो स्क्रोटम के अंदर मूव नहीं कर रहा है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं क्रिप्टोडिज्म। ठीक है, अब देखो वो एक डिजीज है, ये एक डिजीज हो गई, एबनॉर्मलिटी हो गई ना। हाँ, ये डिजीज हो गई। अब उस डिजीज को बचाने के लिए, मतलब कि उसका अब बीमारी से बचना पड़ेगा ना, तो उस बीमारी को बचाने के लिए क्या करता है, सर्जिकली डेहिसेंस कराता है टेस्टिस को। तो उस ये आपका क्योर हो गया। ठीक है, हाँ, मतलब अब वो मतलब खुद से नहीं हो रहा, नेचुरली नहीं हो रहा, तो सर्जिकली उसको डॉक्टर्स क्या करेंगे कि उसको चीर फाड़ करके और ट्रीटमेंट करके जो भी होता होगा प्रोसेस नहीं पता मुझे, तो वो सर्जिकली क्या करते हैं उसको। बेसिकली सर्जरी का मतलब ही होता है कट कुट लगा, बिना कट लगाया तो सर्जरी नहीं कहलाती। तो सर्जिकली क्या कराएगा, वो टेस्टिस के अंदर से क्या कराएगा, उसका पूरा का पूरा स्क्रोटम में वो टेस्टिस को डेहिसेंस कराएगा, मूव कराता है। समझ गए। अब देखो कैस्ट्रेशन का मतलब होता है क्रशिंग ऑफ टेस्टिस और रिमूवल ऑफ टेस्टिस को मतलब क्रश करके हटा देना, या टेस्टिस को रिमूव करा देना। मतलब टेस्टिस का मतलब होता है उसमें क्या एग्रेशन वगैरह ज्यादा हो जाएगी, तो कोई एनिमल जैसे बुल से हमें ना नॉर्मल सा ऑक्स बनाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मल सा ये क्या उसको उसका टेस्टिस को हटा देते हैं, तो उसको थोड़ी सी कम डाउन हो जाता है उसका बिहेवियर। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, यही कैस्ट्रेशन जो मैंने बताया था वही देखो क्या लिखा, इट मेक एनिमल लेस अग्रेसिव। ये एनिमल्स को अभी मैंने बताया जैसे कि आपको क्या बनाता है, बुल को ऑक्स बनाता है, मतलब बुल बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, वो आपको आप उसके पास जाओ तो आपको मार ही देगा वो। हाँ, उसके पास इतनी ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। लेकिन ऑक्स में थोड़ी सी जेंटलनेस होती है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हार्टेड होता है वो, उसमें भी बहुत टाइप होता है, लेकिन कितना भी क्रूएल होगा उतना हार्श नहीं होता। तो वही क्यों होता है, और ये अग्रेसिव कैसे करता है, उसका टेस्टोस्टेरोन को हटा देता है, तो ये उसका टेस्टिस को हटा देता है। तो टेस्टिस हटाने का क्या मतलब हुआ, उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो लो लेवल हो जाएगा इसमें टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, लिखा हुआ है कि लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लो रहती टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम रहती, लेवल कम हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, आदमी मतलब वो बुल है जो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलो ठीक है, देखिए अब हमारा
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है बेसिकली। देखो ये वाला मैंने टेस्टिस का बता दिया था, बट आपको वैसे ओरली में समझ नहीं आया होगा, इसी की वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा से बना दिया। कहते हैं ये पूरा हमारा टेस्टिस है, एक टेस्टिस का है। अब देखो इसमें क्या 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 पार्ट है। सबसे पहले देखो इसके 3 लेयर्स होते हैं, मतलब हर चीज़ कवर्ड होता है ना एक लेयर से, तो वो लेयर्स होते हैं। सबसे पहला वाला लेयर है ट्यूनिका वेजिनालिस, जो आउटर, ये आउटर वाला लेयर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्यूना वेजिनालिस। ठीक है, ट्यूना वेजिनालिस क्या होता है, ये इनकम्प्लीट लेयर है, ये लेयर कंप्लीट नहीं होता। देख रहे हो, बस यहीं तक, यहाँ से लेकर यहीं तक कवर्ड है, बाकी सब में नहीं है। ठीक है, इनकम्प्लीट लेयर है। बना किस चीज़ का होता है ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी फॉर्म में भी पूछ लेता है। तो वैसे तो ये है फॉर्म ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसी का डेंस फॉर्म में से बना होता है। ठीक है, दूसरा, पहला ये लेयर होगी। अब दूसरा लेयर हमारी ये वाली है, ये वो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये होता है, प्रोड्यूस होता है कंपार्टमेंट और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बेसिकली हमारा जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो था टेस्टिस के अंदर, वो बनाता कौन है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाए, जो कितनी होती है, ये होती है 250 ईच। एक टेस्टिस में कितने 250 होते हैं, समझ गए। और ये हो गए। अब इसके बाद तीसरा हमारा है ये वाली, ये थी ट्यूनिका वेस्कुलारिस। लास्ट वाली है ट्यूनिका वेस्कुलारिस। ये हमारी बनाती है जो ये लोब्यूल्स के अंदर है। तो लोब्यूल्स के अंदर है तो क्या बनाएगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ रहे हैं ना, मैंने बताया था ना, टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग लेयर दिया हुआ है। तो देखो ये एक आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गई। ये वाली जो ब्लू कलर की दिख रही है, वो पूरा का पूरा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गई। ठीक है, अब उसके अंदर अगर पार्टीशन होगा तो उसके अंदर ये एक लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलारिस, वो 1 से 3 बनाता है, जो मतलब एक से 3 टेस्टिकुलर अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाएगी। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अब क्या बनाएगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये देखो, ये ब्लू रेड वाली है, रेड वाली, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ गए, जो 2 लोब्यूल्स के बीच का लेयर है। इतना समझ आ गया 3 लेयर कैसे पार्टीशन है। अब देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 होता है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन गई। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब स्पर्म तो फॉर्म हो गया, यहाँ तक फॉर्म हो गया, लेकिन अब इससे ट्रांसपोर्ट करानी है। बन गया यहाँ, लेकिन लेके कहाँ फाइनली में जाना है, पेनिस में लेके जाना है, तभी तो। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी आपस में, जब दोनों का इजैकुलेशन इम्प्लांटेशन बोला है, दोनों के बीच में रिलेशन बनेगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तब वो फीमेल के जेनाइटल पोर्शन में जाएगा। फीमेल के जेनाइटल पोर्शन में जाने के बाद फीमेल फर्टिलाइजेशन साइट पे जाएगा, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो वहां तक अब उसको पेनिस तक लेके जाना है, तो उसके लिए क्या कौन कौन सा पाथवे है। देखो तो यहाँ तक बन गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन गया। उसके बाद पास करेगी, तो ये ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर ट्यूबुली रेक्टाइल। ठीक है, ट्यूबुली रेक्टाइल बोलते हैं। यहाँ तक आया, फिर ट्यूबुली रेक्टाइल से जाएगा ये हमारा जो है रेटे टेस्टिस। ये जो पोर जैसा दिख रहा है वो रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस से हमारा जाएगा वासा इफरेंसिया। ये वाली पोर दिख रही है आपको, ये वाले पोर, उसको हम वासा इफरेंसिया बोलते हैं। और फिर वासा इफरेंसिया से क्या जाएगा, ये पूरा का पोर्शन है एपिडिडाइमिस। अब यहाँ से पोर्शन पास करेगी, एपिडिडाइमिस से जाएगी। और एपिडाइमिस के 3 लेयर होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं कैप्यूट, उसके ऊपर बाद होता है कॉर्पस, और सबसे नीचे का होता है कॉर्डल लेयर होता है। कॉर्डल का मतलब वैसे भी कॉर्डा का मतलब टेल होता है, तो टेल याद रख सकते हो। कॉर्डा इंपॉर्टेंट है, तो कॉर्डा के बाद पार्टीशन बदल जाता है। ये कॉर्डा में है, कॉर्डा के बाद ये फास्ट डिफरेंस से आएगा। देखो वासा इफरेंसिया और वास डिफरेंस, ये दोनों में लर्न कीजिएगा। वासा इफरेंसिया कब आई और वासा डिफरेंसिया कब आई। एपिडिडाइमिस दोनों के बीच में है। एपिडिडाइमिस से ऊपर होगी तो वासा डिफरेंसिया, और एपिडिडाइमिस से नीचे होगी तो वास डिफरेंस। ठीक है, एपिडिडाइमिस से ऊपर होगी तो वासा इफरेंसिया ई, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, और एपिडिडाइमिस से नीचे जाएगी तो वास डिफरेंस। ठीक है, अब इस वास डिफरेंस के नीचे बाकी सब पोर्शन में जाएगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जो नॉर्मल में पाथवे पे लिखवा दो, यहाँ पे जगह नहीं था, इसके नीचे अभी आप लिख सकते हो, उससे ज्यादा है नहीं, बट लिख सकते हो। इसके बाद जो आपका यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख लो इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या होगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद पेनिस, पेनिस के बाद स्ट्रेट आउट। समझ गए, पेनिस में ही सारा पोर्शन रहता है यूरेथ्रा के थ्रू। पेनिस का जो पोर्शन है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। समझ गए, तो यहाँ पे जगह नहीं था मेरा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैं पैसेज लिखवा रही हूँ, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। पहले आप ये पूरा का पूरा चार्ट नोट कर लीजिए, पूरा डायग्राम नोट कर लीजिए। चलिए, ओके, नोट कर लिया।
वैसे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो याद कर सकते, ये नहीं पूरा का पूरा जो आपका ऐसे से क्वेश्चन मार्क से बना ना, पूरा का पूरा हमारा इपिडिडाइमिस है। इपिडिडाइमिस का ऊपर वाला पोर्शन जो आपका है ये वाली, इसको कैप्यूट बोलते हैं। ये वाली हमारी कॉर्पस हो गई या नीचे वाली कॉर्डल हो गई, समझ गए। ये आप ऐसे भी यही है, समझ गए। कैप्यूट ऊपर वाला कैप्यूट, कैप सीधे यहाँ से आ रहा हो। कैप्यूट का मतलब कैप, कैप हमेशा कहाँ हेड पे होता है, दिस इज हेड। और उसका कॉर्डल, कॉर्डल का मतलब टेल होता है। टेल क्या होगा, यहाँ नीचे। तो दो याद ही है, कैप्यूट कॉर्डल, तो बीच में क्या कॉर्पस होएगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। अब देखो स्पर्म का फ्लो, वही जो मैंने बोल रहा था कि कैसे कैसे, अब देखो कैसे कैसे सेमिनिफरस ट्यूबल्स तक कैसे फॉर्मेशन हो गया वो तो आपको पता चल गई। अब उसके बाद फ्लो, मतलब सेमिनिफरस ट्यूबल में स्पर्म बन गया, मैच्योर हो गई, अब उसको एट द लास्ट बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए कैसे कैसे जाता है सेमिनिफरस ट्यूबल्स, इससे ट्यूबुली रेक्टाइल दिखाया था मैंने, कौन सा पोर्शन है, ट्यूबुली रेक्टाइल। ट्यूबुली रेक्टाइल से फिर रेटे टेस्टिस में गया, रेटे टेस्टिस से फिर भाषा इफरेंसिया, रिमेम्बर दिस इज भाषा इफरेंसिया, ई है, ठीक है। पहले ई आता है, बाद में एफ, ये डी आता है, ये डी आता है, ये उल्टा लिख लेना है। ये ई आता है फिर डी आता है, ठीक है। भाष डिफरेंस, ठीक है। हाँ, ये वासा मतलब ए ही आता है, पहले ई आता है, याद रखिएगा। ऐसा डी में कंफ्यूजन है, इपिडिडाइमिस ई ई डी ऐसे याद रख लो, ई ई डी याद कर लो, ठीक है। कि इफरेंसिया पहले आया, फिर उसके बाद इपिडिडाइमिस, फिर डिफरेंसिया है, डिफरेंस आई, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले आती है वासा इफरेंसिया, उसके बाद इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के बाद आएगी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद यहाँ तक तो आपको देख ही लिए थे। वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में आता है, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद बस फीमेल के पोर्शन पार्ट में, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में इंटरकोर्स हुआ तो, समझ गए। चलो समझ आ गई, यही हमारा फ्लो ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फ्लो। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। सो अब देखो हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। क्या होता है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमारा ये वाला क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारी क्या है पिट्यूटरी। और ये पिट्यूटरी का दो पोर्शन आपको पता ही है, एक है ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो अब हो गई कि एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारे सेल आपका क्या होता है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो ये सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। पॉजिटिव का मतलब वो रिलीज, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब रिलीज होता है, तो ये सारे सेल का रिलीज होता है सारा। ये एलएच सीक्रेट करता है, एफएसएच सीक्रेट करता है। एलएच सीक्रेट करता है इंटरस्टेशियल सेल में, लेडिक सेल में क्या एंड्रोजन का सिंथेसिस कराता है। एंड्रोजन का सिंथेसिस कराता है टेस्टोस्टेरोन प्लस एबीपी, ठीक है। एंड्रोजन क्या कराता है, एंड्रोजन बेसिकली टेस्टोस्टेरोन और एबीपी का सिंथेसिस कराता है। फिर इसके बाद सटोली सेल है जो ये, तो ये एंड्रोजन बेसिकली ये हमारा क्या कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को आगे फर्दर डेवलपमेंट कौन कराता है, वो कराता है हमारा सटोली सेल। सटोली से ये रिलीज करता है दो, एक इनहिबिन सिक्रेट करता है, दूसरा आपका एबीपी सिक्रेट करता है, ठीक है। और इसके बाद जो एबीपी सिक्रेट ये इनहिबिन सिक्रेट हुई वो वापस से क्या करेगी फर्दर एफएसएच पर रिएक्ट मतलब अटैक करेगी और उसको उसका सिक्रेशन कम कराएगा, ठीक है। क्योंकि अब एक्सेस मात्रा में सिक्रेशन होना भी सही बात नहीं है, तो उसका क्या ये हो जाएगा, उसका इनहिबिट करा देगा, इसका एफएसएच का सिक्रेशन इनहिबिट करा देगा। और ये भी एंड्रोजन भी है जो टेस्टोस्टेरोन वापस से एलएच पे जाएगा और उसका उसमें भी कुछ इनहिबिन पाया जाता है, वो भी उसका सिक्रेशन कम करा देगा। और एक डायरेक्ट अटैक करेगी जीएनआरएच पे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका भी सिक्रेशन कम करा देगा। जब दोनों का सिक्रेशन कम करा देगा तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगी फाइनली कम हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, समझ गए। ये हार्मोनल चार्ट है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए सो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सटोली सेल, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाया मैंने, ठीक है। देखो फंक्शन ऑफ सटोली सेल, सटोली सेल का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड, ये ऊपर वाला तो मैंने पहले बता दिया, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्म। डेवलपिंग स्पर्म के लिए बेसिकली मम्मी का काम करता है ये, ठीक है। मम्मी का काम करता है, उसमें पूरा उसको सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, उसका न्यूट्रिशन जितने भी खाने पीने टेकिंग केयर सब का ध्यान रखता है, प्रोटेक्शन जो रक्षा करने का भी काम करता है, सब काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद बनाता है दिस एक्ट एज ए ब्लड स्पर्म बैरियर, ब्लड स्पर्म बैरियर भी बनाता है। ब्लड स्पर्म बैरियर क्या होता है, देखो ब्लड स्पर्म बैरियर मतलब होता है ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उसका ब्लड, हाँ ठीक है, और स्पर्म का ब्लड दोनों को मिलने नहीं देता है, ठीक है। इमेजिन कर लो कि ये वाली आपकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थी, इसी के अंदर आपकी एक्सक्यूज मी, हाँ
इसके अंदर ये आपका ये क्या आता है, स्पर्म बन रहा है, तो इस दोनों के बीच में क्या करता है, इंटरेक्शन नहीं होने देता, क्योंकि इसमें सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर अगर ये तो नया जनरेट हो रहा है, हमारा स्पर्म नया जनरेट हो रहा है, तो ये बिल्कुल फ्रेश है, इसको मतलब टॉक्सिक बाहर वाले इन्वायरमेंट से कुछ भी रिलेशन नहीं है अब ये बिल्कुल फ्रेश है, अंदर है, तो उसको फुल मतलब उसका इम्यूनिटी हाई लेवल पे होगी और सब कुछ उसका सही है, ठीक ठाक है। लेकिन स्पर्मेटो ये हमारा बाहर का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, तो उसका क्या है, वो तो बाहर से मतलब बेसिकली हम मतलब नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल है, तो जो डिजीज अगर बंदे में होगी, किसी भी मेल में कोई प्रॉब्लम होगी, बाहर से कुछ भी खा रहा है चाहे कुछ भी, और उससे उसको टॉक्सिसिटी भी झेलना पड़ रहा होगा, और दोनों के बीच रिलेशन मतलब बैरियर नहीं बनेगी, तो इसका क्या है, इसकी टॉक्सिक इसके अंदर डायरेक्ट चली जाएगी और इसको क्या कर देगा, स्पर्म को मार देगा। तो इसीलिए एक बैरियर बना के रखता है, ये पूरा प्रोटेक्शन की, इसको कोई खतरा ना हो, इसलिए एक बैरियर भी बना के रखता है दोनों के बीच में। ये हो गई आपकी स्पर्म बहुत बड़ा दिख रहा है, तो छोड़ो, एक मुन्ना ले लो इसका टिप, ये ठीक है, हमारे यहाँ इसको मुन्ना बोलते हैं, ठीक है। ये मान लो कि आपका सर्कल सा, ये इसको छोड़ो, ये आपका हो गया, ये आपका मतलब यहाँ आ गई आपकी स्पर्मेटोसाइट, तो ये सेमिनिफरस ट्यूबल्स, तो उसके अंदर ये स्पर्म है, तो इस दोनों के बीच में बैरियर बना के रखता है कि इसका ब्लड डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, कि जितने भी डिजीज है सारी डिजीज क्या हो जाएंगे, स्पर्म में आ जाएगा, समझ गए। चलो, वही बैरियर, उसी को बैरियर बोलते हैं। ये उसके बाद ये फेगोसाइटिक के जैसे बिहेव करता है। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, खा जाना, ठीक है। अब फेगोसाइटिक का मतलब, फेगोसाइटिक इसका डेड एंड इमेच्योर स्पर्म, जो मेच्योर स्पर्म नहीं हो पाया, इतने सारे स्पर्म बनते हैं, उसमें से कुछ ही स्पर्म क्या होते हैं, फुल्ली मेच्योर हो पाते हैं और वो लायक हो पाते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो उसमें से जो स्पर्म बच गया, जो डेड हो गई, मतलब करते करते डेवलप होते डेवलप नहीं हो पाई, वो पहले ही मर गया, या फिर वो इमेच्योर हुआ, डेवलप हुआ लेकिन कंप्लीटली मेच्योर नहीं हुआ, वो सब भी तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स में बचा ही रहेगा ना, तो वो सबको क्या करता है, ये सटोली से खा जाता है, मतलब वो उसको साफ करने का भी काम बेसिकली यही करती है। फैगोसाइटोसिस का काम भी करता है, ठीक है। ये सिक्रीट करता है एवीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, पहले ही बताया। दूसरा इनहिबिन भी सिक्रीट करता है, अभी दिखाया। और उसका एएमएफ देखो, एक है एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर, ये भी सिक्रेट करता है, और एक सटोली सेल सिक्रेट करता है, रिलीज करता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, एक ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर को भी रिलीज करता है। ये दो है, एक एएमएफ और दूसरा है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। तो इसको मैं लिखवा रही हूँ, ये तो देखने से ही पता चल रहा है आपको, ये देखने से पता चल रहा है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर का क्या मतलब हुआ, जो स्पर्म को मैच्योर होने में हेल्प कराएगी। और एक बचा आपका एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर, तो ये एंटी मुलेरियन फैक्टर मैं भी लिखवा देती हूँ, जरूरी है ये, ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कर लो ये पहले। चलो देखो, एएमएफ भी बोल सकते हैं, एएमएच भी बोल सकते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन ही होता है। यहाँ पे एएमएफ भी लिख लो, तो आपको होगा कि एएमएफ बता रही थी, एएमएच कहाँ से आया, बच्चे के कंफ्यूजन होती रहती है। एएमएफ, ठीक है, ये फैक्टर है, ये हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या काम है इसका, बेसिकली ये है जो देखो क्या है इसका, बेसिकली क्या काम है, जो बच्चे जब मतलब प्रेग्नेंट होती हैं तो एक स्टेज आता है, उसके बाद बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। यही इसी के मतलब क्या बोलते हैं, कम या ज़्यादा होने से पता चलेगा, मतलब कि वो पता चलेगा ना, इसी के कम ज़्यादा होने से मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, ये डिटरमाइन होता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डेवलपिंग ऑफ ए बेबी सेक्स ऑर्गन। देखो, इट्स प्ले की रोल इन डेवलपिंग ए बेबीज सेक्स ऑर्गन इन वाइल इन द वोम। जब वो बच्चे गर्भ में होते हैं तो इसी के मतलब एएमएफ के ज़्यादा या कम होने से ही बच्चे की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। क्या है, एएमएफ का लेवल अगर हाई होगा, कैसे होती है ये भी देखो, एएमएफ का लेवल अगर हाई होगा तो क्या होगा, तो मेल बच्चा पैदा होगा, मतलब बॉय पैदा होगी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, क्यों, अगर एएमएफ का लेवल कम होगा तो फीमेल, और उसके बाद मेल में एएमएफ का लेवल हाई क्यों होता है, क्योंकि वो देखो क्या है कि मेल तो बन गया, लेकिन कभी ट्रांसजेंडर बनने के भी चांसेस होते हैं ना, कि मान लो कि मेल बन गया और उसको फीमेल वाले को, फीमेल दोनों कैरेक्टर होते हैं, मेल वाले कैरेक्टर बन गए लेकिन फीमेल को कम नहीं करोगे तो क्या होगा, फीमेल वाला भी डोमिनेट कर जाएगा, फिर दोनों इंटरचेंज करके ट्रांसजेंडर होने का चांसेस है। तो ये क्या करता है, मेल मतलब बॉय जब बॉय बन जाते हैं, जब हो जाता है कि हाँ बॉय है, तो उसके बाद क्या करता है, वो एक एएमएफ जनरेट करती है, सटोली सेल एएमएफ जनरेट करती है, ताकि जो मेल बन गया तो उसके बाद उसकी फीमेल की जो कैरेक्टर है उसको डोमिनेट ना होने देने के लिए, कम करने के लिए उसको एक
मतलब कितने EMF जनरेट करता है। कौन करता है? सटोली सेल, ताकि वो उसका फीमेल वाला कैरेक्टर हाइपर ना हो जाए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है EMF लेवल आर हायर इन मेल बेबीज। क्यों होता है हायर? क्यों? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नहीं तो क्या हो जाएगा कि एक तो बच्चा लड़का बन ही गया, उसके ऊपर से अगर मतलब उसको रोकेगा नहीं तो उसमें फीमेल भी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो वही हो जाता है एबनॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टार मार्क करके लिख दो कि लड़कियों में क्या होता है, गर्ल्स बेबी में लो अमाउंट होता है EMF का। ठीक है, बॉयज में ज़्यादा, गर्ल में लो। अब बॉयज में क्यों ज़्यादा, वो भी रीज़न बता दिया कि वो गर्ल कैरेक्टर को कम करने के लिए, नहीं तो गर्ल्स वाली सेक्स ऑर्गन बॉयज में हो जाएंगे। चलिए EMF समझ गए, चलो नोट कर लो। चलिए ठीक है, तो देखो अब देखो इसमें एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है। ठीक है, देखो इसमें दो हार्मोन्स है, एक मुलरियन डक्ट होता है, डक्ट है बेसिकली। क्या काम है इसका? एक मुलरियन डक्ट, एक वोल्फियन डक्ट। MD मतलब मुलरियन डक्ट, WD मतलब वोल्फियन डक्ट। बेसिकली हमने क्या लिखा था कि सटोरी सेल क्या रिलीज करता है, क्या है, AMF मतलब एंटी मुलेरियन फैक्टर होता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या होता है? वो मेल में सिक्रीट होता है, तो मेल में मतलब सिक्रीट होता है तो क्या करता है वो फीमेल कैरेक्टर को जो कम करने का, मतलब फीमेल कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना डेवलप हो जाए तो उसको इनहिबिट करता है, तो वो एंटी है। तो इसका मतलब क्या है? मुलेरियन डक्ट क्या है बेसिकली? क्या करता है? कन्वर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल में अगर ये सब दोनों में रहता है ये। ठीक है, लेकिन मेल में क्या होता है इसको सटोली सेल AMF सिक्रीट कर देती है, जिसकी वजह से क्या है मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल वाला नहीं बन पाता है। और यही है मुलेरियन डक्ट की वजह से क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनते हैं। जैसे कि बाकी से हो गए, फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गई, वजाइना हो गई थी, ये सब बनते हैं। ठीक है, और उसका देखिए इसमें होता है AMF होता है ना, जो यहाँ पे देखो यहाँ पे एब्सेंट होती है, देख रहे हो? EMF क्या होता है? फीमेल वाले केस में AMF एब्सेंट होता है, क्योंकि अगर EMF फीमेल में भी हो जाता तो फीमेल का कैरेक्टर, फीमेल का तो सिस्टम ही नहीं बनेगा। बेसिकली मुलेरियन डक्ट हमारा फीमेल कैरेक्टर को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। आगे की जो ओवरी के बाद जितने भी प्रोसेस वाली है ना, फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गई, ये सारे के आगे वजाइना सबको बनाती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वो मुलेरियन डक्ट फीमेल कैरेक्टर बनाती है, और ये वोल्फियन डक्ट है जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। देख रहे हो, तो ये वोल्फियन डक्ट है वो कन्वर्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितने भी एसेसरी ग्लैंड है वो सब सारे के सारे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस सब बनाता है। तो ये क्या करती है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा एक्टिवेट होता है। वोल्फियन डक्ट हमारा टेस्टोस्टेरोन के द्वारा एक्टिवेट होता है, समझ रहे हो? चलो मेल, M से मेल होता है तो मेल का जस्ट अपोजिट याद कर लो, M से मेल बट मेल नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इनहांस करेगा। और W से वीमेन होता है तो W वीमेन नहीं, मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। बस यही याद रख लो। इसमें क्या होती है W, इसमें W वाला एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होता इसमें, क्योंकि फीमेल वाले केस में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में नहीं होती ना, एब्सेंट होती है। तो ये होती है, इसकी वजह से वोल्फियन डक्ट फीमेल में नहीं एक्टिवेट हो पाता, तो जिसकी वजह से इनएक्टिव फॉर्म हो जाती है। क्योंकि उसमें अब वही है जो ट्रांसजेंडर बनते होंगे ना, तो ट्रांसजेंडर के केस में क्या है, यही दोनों जो डक्ट है ना, तो वो दोनों डक्ट का इंटरमिक्सिंग हो जाता होगा कि वही, क्योंकि एबनॉर्मलिटी ये नॉर्मल कंडीशन है। ये दोनों केस हमारा क्या है, दोनों के लिए नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस के बेस पे दिया हुआ है। और ये जब मतलब ट्रांसजेंडर बनती होगी तो वो फीमेल, ट्रांसजेंडर एबनॉर्मल कंडीशन में बनता है, तो उस केस में ये हो जाता होगा। समझ गए? चलिए नोट कर लो। चलिए देखो, अब है एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस क्या होता है? 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और ये होता है, इट इज हाईली क्वाइल्ड, ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड, सब आपस में, मैंने जैसे फिगर बनाया था डॉट डॉट डॉट, और पूरा का पूरा क्वाइल्ड है, जो वास इफरेंसिया आपस में एक दूसरे से क्या करता है, क्वाइल्ड कर जाता है, और एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पोर्शन थे, ये भी मैंने बताया था। सबसे ऊपर वाला जो है कैप वाला, फिर उसके बाद मिडिल वाला, और फिर नीचे पर कॉर्डल वाला, 3 बताया था मैंने वो भी। और ये क्या होता है, ये पूरा पूरा वास इन्फ्लुएंजा से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके ये खत्म होता है, वास डिफरेंस से। ठीक है, देखा था ना आपने कि मैंने बोला था कि पहले वास इफ्रेंसिया याद करो, फिर एपिडिडाइमिस, फिर उसका ईईडी याद करने को बोला था, और फिर उसके नीचे है वासा इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। तो ये देखो वास डिफरेंस। अब है इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इसका काम क्या करता है, ये
आपका इसका फंक्शन है बेसिकली स्टोरेज की जैसे काम करता है, एक तो स्टोरेज, दूसरा है जो फंक्शनल मैच्योरेशन। मैच्योरेशन तो बेसिकली स्पर्म का सटोली सेल कराती है, लेकिन फंक्शनली जो मैच्योरेशन होएगी वो फंक्शनल मैच्योरेशन मतलब उसे हेड बनना, टेल बनना, ये सब क्या कराता है, एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। और उसके बाद ये फैगोसाइटिक जैसा भी बिहेव करता है कि जैसे मर जाएगा जो सेल स्पर्म उसको खाने का भी, ठीक है। इसका फंक्शन याद कर लो। अब दूसरा, अब उसके बाद वास्ट डिफरेंस के बाद हो गया वास्ट डिफरेंस पढ़ना है एपिडिडाइमिस के बाद। ये क्या है, इसका लेंथ 40 सेंटीमीटर की होती है, और इसके बाद ये अराइज होता है फ्रॉम कॉर्डल एपिडिडाइमिस। ये कॉर्डल एपिडिडाइमिस पता था ना, कॉर्डल वाला टेल वाले रीजन से स्टार्ट होता है और ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। ये ओपन किस में होता है, हमारा इजैकुलेटरी डक्ट में हमारा ओपन होता है फाइनली, समझ के। और इसके बाद इसका भी फंक्शन है अपना, एक देख लो। इसका फंक्शन होता है जो ये बेसिकली स्टोरेज का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, कि ये एपिडिडाइमिस से लेके गया और इजैकुलेटरी डक्ट में लेके जाएगा, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, अब देखो, अब है यूरेथ्रा, ठीक है। देखिए यूरेथ्रा देखते हैं हमारा, इसका लेंथ होता है मेल में बड़ा होता है, फीमेल में छोटा होता है। मेल में होता है 20 सेंटीमीटर लगभग, और फीमेल में 4 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होता है। क्योंकि इसमें यूरेथ्रा छोटा होता है ना, क्योंकि इसमें यूरेथ्रा से ऊपर हमारा जो यूटीटी हो जाता है, मतलब जहाँ पे फीमेल का यूरेथ्रा पूरा पोजीशन होता है बच्चे को डिलीवर करने का, तो वो चैम्बर बन जाता है, इसी वजह से छोटा होता है। इन मेल इट इज़ कॉमन, और मेल में क्या होता है, ये कॉमन होता है बोथ, वो यूरिन के लिए भी और उसके बाद आपका सीमेन के लिए भी, मतलब एक ही पोर से एक ही मतलब सिस्टम से दोनों, यूरिन भी रिलीज होती है, सिक्रीट होती है, एक्सक्रीट आउट होती है, और सीमेन भी एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। और इसी के लिए इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल। यूरिन का मतलब यूरिनोजेनाइटल मतलब जेनाइटल वाला ऑर्गन, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं इसी की वजह से इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गई। यूरिनरी ब्लैडर से एक पोर आती है, पूरा का पूरा ट्यूब जैसा है, और ये ग्लैंस पेनिस है, ठीक है। इसको तीन भाग में, बेसिकली यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को 3 भाग में बांटा गया है। पहला डक्ट है, उसको ऊपर वाले को बोलते हैं जो छोटा होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। बाद में इसको ये जो है इस वाले को बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और सबसे लास्ट वाला जो है पेनाइल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। चलिए नोट कर लो, फिगर भी बना लेना। चलिए ठीक है, अब हमारा लास्ट है एक्सटर्नल जेनेटिका, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिका में क्या होता है, एक स्क्रोटल, दूसरा पेनिस, ठीक है। पेनिस होती है हमारी मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिससे कॉपुलेशन होता है में हेल्प कराती है। अब देखो ये है हमारा पेनिस। पेनिस का ये हमारी पेनिस वाली पोर्शन है ना, उसको मान लो कि ऐसे उसको हमने वर्टिकली काट दिया, ठीक है। ये ऐसे पेनिस की ट्यूब जा रही थी, उसके अंदर से उसके ऊपर कवर रहेगा, अंदर जा रही थी, उसको हमने ऐसे काट दिया, ठीक है। अब ऐसे काटने के बाद ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ये ऐसे दिख रहा है, दिख रही है आपको, हाँ। ये ऊपर वाले दो ये होल दिख रही है ना, ये और ये तो यही वाली, ये दोनों दिख रही है, और ये एग्जैक्ट ऐसे दिख रहा है। इसको वर्टिकली हमने काटा है, ऐसे जो ये स्ट्रेट था इसको हमने ऐसे वर्टिकल करके काट दिया, ठीक है। अब ऐसे दिख रहा था, ऐसे 3 वाला ले लो। ये दोनों जो ऊपर वाला है, उस ऊपर वाले को हम कॉर्पस कैवर्नोसम बोलते हैं, और ये नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। समझ गए, समझ गए, हाँ। ये ऊपर वाला दोनों को हम कॉर्पस कैवर्नोसम बोलते हैं, नीचे वाले को हम कॉर्पर स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। कॉपर कैवर्नोसम का क्या मतलब हुआ, एक कॉपर कैवर्नोसम एक पेयर में हुआ, एक और दो दोनों एक पेयर में है। और इसके बाद ये होता है, ये इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स, ये दोनों ऐसे नहीं होते, इसके ऊपर ये कवर्ड भी होता है आपस में, ये ऐसे मार्कर मेरे हाथ में ही है, देखो ये ऐसे है ना, ये आपस में ऐसे ऐसे ये एक साइड ये दोनों कवर होंगे, और ये अलग एक साइड कवर होगा, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ। तो ये ऐसे है, तो ये एक साइड कवर्ड होंगे, ये दो एक साइड कवर होंगे, तो इन दोनों के अराउंड क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे। इस दोनों के अराउंड बहुत सारा ब्लड वेसल्स लगा रहेगा, और इसके बाद इसके अराउंड ये होता है, ये नीचे वाला जो है, बस ये नीचे का जो दिखा रही हूँ मैं, तो वो सिंगल में है, और इसके अराउंड है यूरेथ्रा होता है। इसके अराउंड क्या होता है आपका यूरेथ्रा, जो आप जिससे सूसू करते हैं ना, तो वो होता है, ठीक है। अब इसका पोजीशन क्या है, इस वाले का पोजीशन है डोर्सल, ये पीछे साइड होता है। ये आपका ऐसे मतलब अगर खड़ा कर दो तो ये आपका एंटीरियर पोजीशन होगी, और ये दोनों ऐसे बेसिकली वर्टिकली पोजीशन में ऐसे रहता है, वर्टिकल पोजीशन में ऐसे रहता है, और ये आपको उल्टा करके दिखाया हुआ है ऐसे, ये वो वाला जो दिख रहा है, ये वर्टिकल पोजीशन में बेसिकली ऐसे रहता है। ये एंटीरियर साइड में है, एंड मिड वेंट्रल, मिड तो है ही है, और ये एंटीरियर साइड में है, और ये दोनों क्या है, डोर्सल साइड में है। समझ गए, चलो। ये बनवाता है फाइनली हमारा ग्लैंस पेनिस। ये वाली जो एक वाली है ये, हाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, बाइंड नहीं है ना, चलो ठीक है। देखिए ये आप दोनों आपकी यूरेथ्रा बनाई, इस दोनों ने क्या बनाया,
ये दोनों, इस दोनों का आपको प्रोड्यूस करा, ये बेसिकली ग्लैंड्स पेनिस बनाती है हमारी, ठीक है। ये तो इस तीनों का कहानी समझ आ गया। और उसके ऊपर से ये लेयर्स लगी हुई हैं, ये 1 2 ये दोनों लेयर है जो इरेक्टाइल, मतलब वो जो इरेक्शन में हेल्प कराता है इसको बेसिकली, ठीक है। और ये दोनों पोर्स है, डोर्सल वेन है, और इसके बाद ये एक आर्टरी है, नर्व्स है जो सब में होते हैं, हाँ। और इसके बाद हो गया, बस समझ गए। ये सब ये इंपॉर्टेंट था, इसमें ये सब पूछेगा। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या होता है ये पूछेगा, या कॉर्पस कैवर्नोसम क्या होता है ये पूछेगा, ठीक है। चलिए फिर नोट कर लो, चलो नोट कर लिया, चलो ठीक है। अभी यहीं तक रहने देते हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या पड़ जा हुआ है, जो इसके बाद बस हमारे जो एसेसरी ग्लैंड्स है वो मैं बढ़ा दूंगी, ठीक है। अभी यहीं तक रहने दो, क्यों, ठीक है चले। हाँ, एसेसरी ग्लैंड वगैरह फिर मैं एसेसरी ग्लैंड पढ़ा दूंगी, फिर एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दूंगी। बिकॉज एनसीईआरटी में क्या है ना कि सब ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, अलग अलग करके नहीं दिया है मैंने, अलग अलग करके बताया, बट वैसे में थोड़ा सा दिया हुआ है तो पढ़ सकते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड लास्ट में दिया हुआ है तो पढ़ सकते हैं। फिर एनसीईआरटी यहाँ तक तो पढ़ लिया, जो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। देखो मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड करता है रेटिटेस्टिस, वासा इफेरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस। द सेमाइनल वेसाइकल ट्यूब्यूल्स होता है हमारा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंसिया। जो मैंने जो पूरा पढ़ाया उसी का लैंग्वेज में इंग्लिश में दिया है। वासा डिफरेंसिया थ्रू यूरेटेड टेस्टिस, और उसके बाद क्या है, द वास डिफरेंसिया है लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। उसके बाद क्या है, द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस होता है। डैट क्या असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। उसके इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से ये सब मैं आगे बताऊंगी। डक्ट कराता है ओपन इनटू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में ओपन होता है एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म इन फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि सेमाइनल वेसाइकल, वेसाइकल से डक्ट हुआ, डक्ट से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल गया। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। जो पहले वाला इससे पहले वाला जो फिगर बनाया था उससे ऊपर क्या यूरिनरी ब्लैडर थी, उसके बाद यूरेथ्रा थी, 3 पोर्शन मैंने बताया था वही दिया हुआ है। और ओपन इनटू यूरेथ्रल मीटस, जिसको लास्ट में यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया हुआ है पेनिस के बारे में। पेनिस जो हमने पढ़ लिया, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन इरेक्शन। स्पेशल टिश्यू यही टिश्यू का बात कर रहा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसम के बारे में, ठीक है। जो और उसके बाद ऊपर से 3 जो लेयर कवर्ड होते हैं वो बोथ इरेक्शन में हेल्प कराती है, वही लिखा हुआ है, विद दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। द इनलार्ज एंड ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस, जो पेनिस का जो लास्ट नीचे वाला इनलार्ज होता है, इनलार्ज पोर्शन, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। वो कवर्ड होता है बाय ए लूज फोल्ड स्किन, उसको हम बोलते हैं फोल्ड स्किन, ठीक है। समझ गए। चलिए ये वाली जो है ना देख लो, ये वाली जो लार्ज वाली पोर्शन है, ये लार्ज जो लास्ट वाली जो उसके वो थोड़ी सी बल्कि रहती है, बड़ी सी रहती है, और उसके ऊपर देन उसका जो स्किन ऊपर का होता है उसको हम फोल्ड स्किन बोलते हैं। समझ गए। चलिए अब इसका हमें एसेसरी ग्लैंड पढ़ना है, तो हम एसेसरी ग्लैंड नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये नोट कर लिया होगा। चलिए फिर तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू। चलो कीप स्माइलिंग, ओके। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट, बाय।